नमस्कार दोस्तों, 21 डेज 21 रूल की सीरीज में आज हम चौथे रूल के बारे में बात करेंगे। जैसे धीरे धीरे कर आप एक एक स्टेप अपने गोल के प्रति आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे कर नर्वसनेस बढ़ेगी, धीरे धीरे कर आप उसे फेस करेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको लगेगा एवरीथिंग इज गोइंग टू द फेलर। सब कुछ मुझे फेल करने में लगा है, मेरी तकदीर खराब है, मेरा नसीब मेरा साथ नहीं दे रहा है, सबके नसीब अच्छे हैं। उसने बहुत लेस एफर्ट किया था, कम परिश्रम किया था, फिर भी उसने मंजिल को बहुत जल्दी पा लिया। मैं अभी तक परिश्रम कर रहा हूँ लेकिन मुझे मंजिल दूर दूर तक दिख नहीं रही है। या फिर आपको ऐसा भी लग सकता है कि सबके साथ सब सही हो रहा है, सिर्फ आपके साथ गलत हो रहा है। इस दुनिया में सबसे दुखी इंसान आप हैं, बाकी सब लोग बहुत सुखी है। ये पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करने के पीछे लगी है। या फिर ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आपका रास्ता ही टेढ़ा मेढ़ा है, बाकी सबके रास्ते सीधे थे, सबको इजीली सब कुछ मिल गया, सिर्फ आपको ही परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है। दुनिया भर के सारे जितने भी भारे काम है ना, जितने भी भारी काम, वो सब मेरे नसीब में लिखे हुए हैं। जितने भी अवरोध है वो सब मेरे रास्ते पे है, बाकी सबका रास्ता सीधा था, बिना कोई अवरोध वाला था। अगर आपको भी ये महसूस होता है कभी कभी, तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। यह एक कॉमन सेंस है जो सबको अपनी कमजोरी का एहसास दिलाता है, लेकिन फिर हम उस कमजोरी से उभरते हैं, उसे फेस करते हैं और सक्सेस को पाते हैं। तो सक्सेस को पाना वैसे इतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन उसको पाने के लिए आपको रास्ते में आने वाले सब दिक्कतों को फेस करना पड़ेगा। और उस दौरान आपको एक चीज अपने दिमाग में रखनी है कि यह चीज सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही, ये एक कॉमन चीज है जो सबके साथ होती है। हम सिर्फ बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों को सिर्फ देखते हैं कि देखिए ना ये कहाँ पहुँच गए। आज रतन टाटा के बारे में बात करें या फिर कोई बड़े फिल्म स्टार के बारे में बात करें, हमको लगता है कि सक्सेस उनको रातों रात मिल गई है, रातों रात कोई राष्ट्रपति बन जाता है, रातों रात कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, ऐसा हमको लगता है। लेकिन हम उसके पीछे छिपे हुए परिश्रम के बारे में कभी नहीं सोचते। आज का चौथा रूल है, फोर्थ रूल है, जितने भी सक्सेसफुल पीपल है उनके बारे में स्टडी करना शुरू करें, उनके जीवन के बारे में सोचना, समझना, पढ़ना शुरू करें। ये बहुत काम आएगा। मैं एक सिंपल सी छोटी कहानी आपको सुनाता हूं। दो दोस्त एक ही मंजिल पे पहुंचना चाहते थे, एक साथ जर्नी शुरुआत की। एक दिन बीत गया, जब दूसरे बंदे ने अपनी जर्नी को खत्म कर दिया और मंजिल को पा लिया, तो उसने पहले वाले बंदे को फोन किया कि कहां पर पहुंचे, अभी तक दिख नहीं रहे हो सामने, रुक गए क्या बीच में? तो पहले बंदे ने बोला, हाँ रुका हुआ था बीच में, तुम क्या पहुंच गए क्या? तो दूसरे बंदे ने बोला, हाँ मैं तो पहुंच गया। हाँ भाई, तुम्हारी चप्पल थोड़ी ना टूटी थी जो तुम रुक जाते, तुम्हारी चप्पल तो सही थी, इसीलिए तुम बहुत ही जल्दबाजी में निकल गए, और देखो हमारी तो एक चप्पल टूट गई और हमको रुकना पड़ा। तो सामने वाले बंदे ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, उसने इंतजार किया। ठीक है कोई बात नहीं,
तुम्हारी चप्पल टूटी है, तुम आओ, फिर हम साथ में निकलेंगे वापस। जब तीसरे दिन वो बंदा धीरे धीरे कर कर अपनी मंजिल पे भी पहुंचा, जहां पर उसका दूसरा दोस्त इंतजार कर रहा था, वहां पर पहुंचने के बाद उसने क्या देखा पता है? उसने देखा कि जो जल्दी पहुंचा था ना उसका दोस्त, उसके एक नहीं दोनों चप्पल टूट चुके थे, और उसकी वजह से उसके पैरों में से कुछ कुछ जगह पे छाले पड़ गए थे, कुछ कुछ जगह पे ब्लीडिंग भी हो रही थी। उसने जब ये देखा तो उसने तुरंत उससे पूछा, मेरी एक चप्पल टूट गई थी, इसकी वजह से मैं एक दिन लेट हुआ, तो तुम कैसे जल्दी आ गए? क्या तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? उसने कहा, तकलीफ तो होनी थी, क्यों नहीं होती, लेकिन 2 दिन में पहुंचना था ना, हमने तय किया था, तो मैं आ गया। तो हम जब कोई हमारे आसपास के व्यक्ति या फिर हम जिस मंजिल को पाने के लिए चल रहे हैं, वहाँ पर हमारे साथ चलने वाले व्यक्ति, हमारा कोई कॉम्पिटिटर हो या कोई अन्य व्यक्ति, वो जब किसी भी अचीवमेंट को जल्दी पा लेता है, तो हम यह समझते हैं कि सारी की सारी मुसीबतें सिर्फ मेरे सर पर है, इसीलिए मैं लेट हूँ, और उसको बहुत ही आसानी से वो चीज़ मिल गई क्योंकि उसका नसीब अच्छा है, मेरा नसीब बहुत ख़राब है। उसके रास्ते में इतनी दिक्कतें नहीं थी, मेरे रास्ते में बहुत दिक्कतें हैं। ऐसा नहीं होता। ये हमारी एक सोच है जिसको बदलना पड़ेगा। आपको जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके बारे में स्टडी करना पड़ेगा। अब आप जब स्टडी करोगे तो आप देख पाओगे कि एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके बारे में लोग बोलते हैं कि वो जब पढ़ते थे तब न्यूज़पेपर भी बेचा करते थे, तो ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर बेचते बेचते वो राष्ट्रपति बन गए या फिर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए। उन्होंने सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं बेचा, न्यूज़पेपर बेचना उनकी मजबूरी थी। उनके ज़िंदगी का एक अहम मकसद जो था ना, वो न्यूज़पेपर बेचना नहीं था, कुछ और था, जिसके लिए परिश्रम जो किए जाने वाला था उसका एक भाग था न्यूज़पेपर बेचना। उन्होंने उस चीज़ को भी ख़त्म किया और अपने अचीवमेंट को भी पाया। तो जो दिक्कतें आएगी आपके रास्ते में, उनको जब आप क्रॉस करोगे तो हो सकता है आप थोड़े अर्ली हो, लेट हो सकता है, लेकिन ये कभी भी मत सोचना कि दिक्कतें सिर्फ आपके साथ होती है या फिर सिर्फ आपको ही ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है या फिर आपके सामने ही बहुत सारी मुसीबतों का ढेर है। ऐसा नहीं है, सबको फेस करना पड़ता है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने भी 16 साल की उम्र में जब वो पढ़ते थे तब उन्होंने भजिया बेचने का कारोबार भी किया था। ठीक है, आप अक्षय कुमार के बारे में शायद आप जानते होंगे, तो उन्होंने होटल में भी काम किया हुआ है। बहुत सारे लोग, आप अमिताभ बच्चन के बारे में अगर जानते हो तो उन्होंने एक ऐसा वक्त फेस किया है जिस वक्त पे उनकी कंपनी डूबने वाली थी, डूब चुकी थी कर्जे में, और फिर भी वह खड़े हुए और आज बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। आप किसी के भी बारे में स्टडी कर सकते हैं। आप वासुदेव भगवान, कृष्ण भगवान के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। उनका जन्म जेल में हुआ और उसके बाद भी बहुत बड़े भगवान के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। आप ये सब चीज़ें जब स्टडी करोगे तब आप समझ पाओगे कि दिक्कतें तो आनी ही हैं। उस दिक्कतों को बहुत अच्छे से, अपने स्वस्थ मन से, शुद्ध मन से, सशक्त मन और शरीर से उसे फेस करना है, और उसे फेस करते करते कहीं पे भी स्टॉप किए बिना हमको अचीवमेंट की तरफ दौड़ना है। आप कोई भी सक्सेसफुल आदमी के बारे में पढ़ना शुरू करें। जब आप पढ़ने की शुरुआत करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपकी लाइफ और उनकी लाइफ के अंदर बहुत ही सिमिलरिटी है, मैक्सिमम सिमिलरिटी है। और ये सिमिलरिटी किस चीज़ के बारे में? तो आपके सफ़र के बारे में है, उनके सफ़र के बारे में। आप दोनों का सफ़र सही था, आप दोनों की दिक्कतें सही है, दोनों की दिक्कतें भी सेम थी। ये सब चीज़ें जब आप समझ पाओगे तो आप भी समझ पाओगे कि आपके लिए मंजिल दूर नहीं है, मंजिल को पाना आपके लिए भी आसान है।
और धीरे धीरे कर कर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंट होकर अपने मंजिल की तरफ दौड़ पाएंगे, रेस लगा पाएंगे। तो चौथा रूल मैंने जैसे बताया, जितने भी सक्सेसफुल आदमी हैं, जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, उनके बारे में अभ्यास करना शुरू करें, उनके बारे में अध्ययन करें, छोटी छोटी बातों का अध्ययन करें, छोटी छोटी बातों की नोट बनाएं कि उन्होंने कैसे कैसे किस चीज़ को फेस किया था, उनके जीवन में कितनी बड़ी दिक्कतें आई थी, उसके बावजूद वो डटे रहे, अपने मंजिल की तरफ दौड़ते रहे और आखिर में अपनी मंजिल को पाया। यह सब चीज़ों के बारे में जब आप अभ्यास करेंगे तो समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि आपके साथ होने वाली ये सब दिक्कतें नॉर्मल है। आपके साथ जो भी हो रहा है वो नॉर्मल है। कोई आपका मजाक बना रहा है ऐसा नहीं है, सबका मजाक बनाया जाता है। पहले लोग मजाक बनाते हैं, फिर आपको एक्सेप्ट करते हैं और फिर आपको रिस्पेक्ट देते हैं। तो इट इज़ वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल फिनोमिनन जो सबके साथ होता है। तो इसमें कोई डिस्टर्ब होने वाली बात नहीं है। आप उसे फॉलो करें और अपने अचीवमेंट या गोल के प्रति रेस में डटे रहें। थैंक यू। राधे राधे।